हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए का केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 29, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा रसायन विज्ञान का भाग नंबर 29। इससे पहले दोस्तों आपको 28 भाग कराए जा चुके हैं। यदि आपने पिछले वाले भाग को ना देखा हो तो आप ज़रूर देख लें, ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँ। तो आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 29 की, जहाँ पर आपको बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए आप सारे क्वेश्चनों को लगातार नोट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, प्राकृतिक रूप से प्राप्त कुल तत्व हैं, यानी कि आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर। यदि आप बात करें टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स की, यदि आप दोस्तों पीरियोडिक टेबल में देखें तो यहाँ पर देखिए जो टोटल एलिमेंट हैं दोस्तों वो आपके हैं 118, यानी कि 118 हैं, जिनमें से दोस्तों 1 से लेकर 92 तक के नेचुरली अकरिंग कहे जाते हैं, यानी कि जिनको प्रकृति से दोस्तों प्राप्त किया गया होगा उनको आप कहेंगे 1 से लेकर 92 तक। इनमें से आप एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए, एक आप यहाँ पर नोट करेंगे एक चीज़ को, यहाँ पर जो आपका दोस्तों 43 में एलिमेंट है, यानी इसका नाम आपका है टेक्नेटियम, और एक आपका 61 वाला है जिसको आप कहते हैं प्रोमेथियम। ये दोनों ही दोस्तों क्या हैं, इनको शुरुआत में यूरेनियम से दोस्तों सिंथेसाइज करके, यानी कि संश्लेषित करके दोस्तों बनाया गया था, और बाद में इनको नेचर से दोस्तों प्राप्त किया गया। यानी कि शुरुआत में आप कहेंगे इनको सिंथेसाइज करके बनाया गया था। तो इसीलिए कहीं पर आपको दोस्तों 90 भी दिया रहता है, तो आप ध्यान देंगे, यदि आपको 92 ना दिया हो तो वहाँ पर आप 90 में टिक करेंगे, क्योंकि ये दो एलिमेंट दोस्तों शुरुआत में सिंथेसाइज करके बनाए गए थे, बाद में इनको प्राप्त किया गया। तो यहाँ पर आपका 92 ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आयरन में कितने न्यूट्रॉन हैं, यानी कि आपको बताना है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज आयरन हैव। यदि आप बात करें दोस्तों आयरन की, इसका सिंबल होता है Fe। यदि आप इसका एटॉमिक नंबर देखें दोस्तों 26 होता है, यानी कि 26 होता है। एटॉमिक मास यदि आप देखें दोस्तों ये आपका 55.8, या फिर आप इसको कह सकते हैं 56। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, माना कोई एलिमेंट X है और उसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास M है, A है, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं दोस्तों, A माइनस Z करके। यानी कि आप दोस्तों यहाँ पर से क्या करेंगे, 56 माइनस 26 कर देंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, यानी कि 30 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोस्तों ये आपका 30 हो जाएगा। यदि आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर मास निकालना हो, कभी कभार आपको पूछा जाता है कि बताइए एटॉमिक मास क्या होगा, यानी कि दोस्तों आपको A निकालना हो तो A इक्वल टू होता है दोस्तों N प्लस Z, जहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और Z क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न के दौरान परमाणु क्रमांक में कमी आती है, यानी कि आपको बताना है डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग। यानी कि दोस्तों इनमें से किस में यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें डिक्रीज होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर डिक्रीज होना, यानी कमी आना दोस्तों, उसमें कौन सी वाली प्रोसेस में होता है। पहला आपको दिया है दोस्तों अल्फा एमिशन। ये क्या होता है दोस्तों, जो अल्फा पार्टिकल होता है आप जानते होंगे, अल्फा पार्टिकल दोस्तों हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, यानी कि हीलियम का दोस्तों नाभिक कहलाता है। जहाँ पर आप देखते हैं हीलियम में क्या होते हैं दोस्तों, 2 यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं और 4 इसका एटॉमिक मास होता है, यानी कि 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे होते हैं। यदि आप दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे तो आप इसको लिखते हैं 2,4, यानी कि दोस्तों नाभिक से यदि आप यहाँ पे एक लें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को लें दोस्तों, इसको आप कहते हैं दोस्तों आपका पेरेंट न्यूक्लियस। अब इसका यहाँ पे देखिए डीके होता है, यानी कि यहाँ से दोस्तों मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है एमिशन होने के बाद, एमिशन यानी कि उत्सर्जन होने के बाद दोस्तों यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर से आपके 2 प्रोटॉन एक प्रकार से कम हो जाएंगे,
यानी कि 2 प्रोटॉन कम होने का मतलब क्या है दोस्तों, जो एटॉमिक नंबर होगा आप जानते होंगे एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है दोस्तों नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि जितने प्रोटॉन यहाँ पे होते हैं नाभिक में उतना ही दोस्तों एटॉमिक नंबर होता है। यदि यहाँ पर 2 प्रोटॉन कम हो गए दोस्तों तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। यानी पहले वाले केस में आप कहेंगे डिक्रीज होता है। अब सेकंड वाला केस देखिए दोस्तों, सेकंड वाला दिया है आपको इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात यदि आप करें, इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार से आप इसको कहते हैं बीटा एमिशन। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बीटा जो पार्टिकल होता है वो दोस्तों एमिट होता है। इसमें प्रोसेस क्या होती है देखिए, यहाँ पे दोस्तों एक नाभिक के द्वारा, यानी कि कोई आप यहाँ पे लेंगे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को लेंगे, कोई यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियाई है दोस्तों, यहाँ से जो कोई न्यूक्लियस होता है यानी कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर जो होगा दोस्तों, इसका प्रोटॉन क्या करता है, किसी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। ये कैप्चर कर लेगा तो कैप्चर करने के बाद क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोटॉन के साथ में रिएक्शन करने के बाद बनाता है एक न्यूट्रिनो को। न्यूट्रिनो को दोस्तों यहाँ पे निकालता है और एक न्यूट्रॉन बनता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो इससे क्या होगा दोस्तों, नाभिक में से यानी कि जो पेरेंट वाला जो आपका न्यूक्लियस है वहाँ से दोस्तों एक प्रोटॉन कम हो जाएगा। यानी जो बाद वाला जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसमें दोस्तों आप देखेंगे प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, 1 कम होगा। यानी यहाँ भी दोस्तों एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा। थर्ड वाला केस देखिए दोस्तों, थर्ड वाला केस आपको दिया है पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन यानी कि दोस्तों यहाँ पे पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यहाँ पे क्या होता है देखिए, ये दोस्तों एक प्रकार से कहलाता है बीटा पॉजिटिव एमिशन। यानी कि यहाँ पे दोस्तों एक नाभिक में से एक प्रोटॉन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये आपका पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है, पॉजिट्रॉन में और एक न्यूट्रिनो में। यानी कि एक प्रकार से आप कहेंगे पॉजिट्रॉन जो होता है दोस्तों ये बीटा प्लस कहलाता है। यानी कि यहाँ पर भी आप देखते हैं दोस्तों जो प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन यहाँ पे कम हो जाएगा जो बाद वाला न्यूक्लियस होगा वहाँ पे। यानी कि आप तीनों ही केसों में देखते हैं यहाँ पर दोस्तों जो एटॉमिक नंबर होगा डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको डी वाला दिखता है ऑल एबव, तो यहाँ पर आप ऑल एबव में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोहर सिद्धांत में सुधार कर इलेक्ट्रॉनों की दीर्घवृत्तीय कक्षा का सिद्धांत किसने दिया। यानी कि आपको बताना है हु मॉडिफाइड बोहर्स थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन्स पार्ट। यहाँ पे देखिए दोस्तों यदि आप बात करें जो बोहर, यदि आप शॉर्ट में देखेंगे यहाँ पे जो बोहर्स की थ्योरी थी दोस्तों वो क्या कहती है, वो बताती है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है दोस्तों, और इसके चारों ओर सर्कुलर क्या होते हैं दोस्तों, ऑर्बिट होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं जिनका नंबर आप n=1 n=2 इस प्रकार से आप बताते हैं। और ये कहते हैं दोस्तों इनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लगातार सर्कुलेट होते हैं, यानी लगातार इनमें गति करते हैं और इनको आप कह देते हैं ऑर्बिट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इसी में सुधार करने के बाद में जो एक समरफील्ड यहाँ पे केमिस्ट थे उनके द्वारा इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। जो समरफील्ड थियरी कहती है दोस्तों, ये पहला पॉइंट क्या कहती है, ये कहती है कि जो आपका ऑर्बिट होगा वो आपका या तो सर्कुलर होगा या फिर इलिप्टिकल होगा। इलिप्टिकल कहने का मतलब है दोस्तों दीर्घवृत्ताकार। आप जानते होंगे दीर्घवृत्त आपका इस प्रकार का होता है, यहाँ पे एक दोस्तों मेजर अक्ष होती है, ये आपकी मेजर एक्सिस कहलाती है और ऊपर वाली आपकी माइनर एक्सिस कहलाती है, यानी बड़ा होगा ये आपका छोटा होगा। तो ये कहते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होगा, जो न्यूक्लियस के चारों ओर के ऑर्बिट होंगे वो दोस्तों वहाँ पे इलिप्टिकल भी हो सकते हैं और सर्कुलर भी हो सकते हैं। और ये बताते हैं दोस्तों एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ये बताते हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के बारे में दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पे है। जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिट में घूमने वाले उनका एंगुलर मोमेंटम दोस्तों kh/2π होता है, जहाँ पे k इक्वल टू दोस्तों इंटीजर है यानी पूर्णांक होता है जो कि आपका 1 2 3 4 होगा, यानी कि 0 नहीं होगा बल्कि 1 2 3 4 से ऊपर को होगा।
तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे बताया जाता है मेनली। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनके द्वारा 2 क्वांटम नंबर दिए गए। पहला तो आपका यहाँ पे देखिए बोहर के द्वारा दिया गया था, बोहर्स के द्वारा n वाला क्वांटम नंबर दिया गया था। ये क्या कहता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को बताता है। लेकिन बाद में n के साथ में दोस्तों एक और यहाँ पर क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया। ये दोस्तों समरफील्ड के द्वारा किया गया था। इसको आप कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं दोस्तों, जो कि क्या बताता है, ये दोस्तों एंगुलर मोमेंटम को बताता है। एंगुलर मोमेंटम को बताता है और इसको दोस्तों आप एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, समरफील्ड ऑप्शन नंबर डी वाले में दिखता है आपको, तो आप समरफील्ड कह देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में कौन सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक है? यानी कि आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर आपको बताना है इलेक्ट्रो नेगेटिव यानी कि वैद्युत ऋणात्मक बताना है दोस्तों। यदि आप दोस्तों वैद्युत ऋणात्मकता की बात करें, ये कैसे होती है दोस्तों, यदि आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, यानी कि आप जब दोस्तों अप टू डाउन जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है ये दोस्तों आपकी लगातार डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, यानी जो आपके एटॉम होंगे लगातार नीचे की ओर दोस्तों क्या होंगे, उनका आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा दोस्तों तो उससे जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका मान लगातार कम होता है। तो आप इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या दिए गए हैं एलिमेंट, कार्बन दिया है और आपको सिलिकॉन दिया है और आपको लेड दिया है और दोस्तों आपको टिन दिया है। आप जानते हैं दोस्तों, जो आपका सर्वाधिक यहाँ पर जो हल्का होता है वो आपका कार्बन होता है, बाद में सिलिकॉन, बाद में टिन, बाद में लेड। तो यहाँ पर देखिए जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दोस्तों वो आपका लाइटर पार्टिकल होगा, लाइटेस्ट पार्टिकल होगा, यानी कि हल्का वाला पार्टिकल होगा, जो कि कार्बन है। तो इनमें से दोस्तों आपका कार्बन क्या हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। वैसे दोस्तों यदि आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो दोस्तों आपके हेलोजन होते हैं। हेलोजनों में भी यदि आप देखेंगे तो फ्लोरीन दोस्तों आपका हाईएस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो होते हैं दोस्तों वो आपके एस ब्लॉक वाले एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल होते हैं। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे ए वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बर्फ में प्रत्येक जल अणु के साथ कितने हाइड्रोजन बंध जुड़े होते हैं? यानी कि आपको बताना है इन आइस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है, कोई आप आइस यहाँ पर लें तो यहाँ पर आपको बताना है हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि एक पानी के अणु के साथ में दोस्तों कितने हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े रहते हैं आपको बताना है। इसके लिए देखिए दोस्तों, यदि आप बात करें, यदि नॉर्मली वाटर की बात करें दोस्तों, तो इस वाले केस में क्या होता है, लगातार जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं दोस्तों वो लगातार फॉर्म्ड होते हैं और ब्रेक होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों? ड्यू टू थर्मल मोशन, यानी आप कह देंगे यहाँ पर जो थर्मल मोशन होता है उसके कारण ये लगातार बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। लेकिन आप दोस्तों बात करें इन केस ऑफ आइस, यानी कि आप बर्फ़ की बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या होते हैं, बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये दोस्तों स्टेबल होते हैं। यानी कि यहाँ पे दोस्तों यदि आप एक वाटर मॉलिक्यूल को देखें, यदि आप स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से बना होता है दोस्तों। यानी यहाँ पर आप देखते हैं ये सारे क्या हैं, वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पर आप यदि एक को पकड़ें दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को ले लिया, तो यहाँ पर आपका एक जो H2 होता है उसके पास में 1 2 3 4 यानी कि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको सी वाला दिखता है, तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रासायनिक विज्ञान में मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार कब मिला? यानी कि आपको बताना है मैरी क्यूरी रिसीव नोबेल प्राइज
इन केमिस्ट्री। यदि आप बात करें दोस्तों मैरी क्यूरी की, इनको दोस्तों 2 बार यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिला। यदि आप फर्स्ट बार कहें तो वो मिला था दोस्तों फिजिक्स में, यानी कि भौतिकी में मिला था। ये किसके लिए मिला था दोस्तों? स्टडी इन स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, यानी कि एक प्रकार से जो आपका स्पॉन्टेनियस रेडिएशन होता है उसकी पढ़ाई के लिए दोस्तों यहाँ पर उसमें स्टडी के लिए इनको दिया गया था नोबेल प्राइज़। ये दोस्तों आपका 1903 में दिया गया था। ये आपका हाफ दिया गया था, यानी कि आधा नोबेल प्राइज़ दिया गया था इनको और इनके हस्बैंड को, यानी कि इनको दोस्तों और साथ में इनके हस्बैंड को, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में आधा नोबेल प्राइज़ दिया गया था और आधा दोस्तों दिया गया था बैक्यूरेल को। बैक्यूरेल आपको मालूम होना चाहिए, जिन्होंने दोस्तों रेडिएशन की एक प्रकार से खोज की थी, यानी कि डिस्कवर किया था। तो दोनों को ही साथ में नोबेल प्राइज़ मिला था। यदि आप सेकंड वाले केस में कहें, यदि आप केमिस्ट्री की बात करें तो सेकंड केस में दोस्तों इनको मिला था केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मिला था दोस्तों, यानी कि रासायनिक विज्ञान में मिला था। शी रिसीव इन सेकंड टाइम, यह आपका दोस्तों 1911, यानी कि 1911 में दोस्तों रिसीव किया गया था। ऑप्शन नंबर आप सी वाले में टिक कर देंगे। ये क्यों दिया गया था दोस्तों? वर्क इन रेडियो एक्टिविटी थ्योरी, यानी कि दोस्तों रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता की के क्षेत्र में दोस्तों विशेष काम करने के तौर पे इनको दिया गया था। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे सी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नायलॉन प्रकार है, यानी कि आपको बताना है नायलॉन। यहाँ पे नायलॉन इज अ टाइप ऑफ, नायलॉन क्या होता है दोस्तों? नायलॉन एक प्रकार का थर्मो प्लास्टिक होता है, यानी दोस्तों एक प्रकार का प्लास्टिक ही है और प्लास्टिक का यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक वाला टाइप होता है। ये दोस्तों एक प्रकार का यहाँ पे पॉली एमाइड ग्रुप होता है, यानी कि पॉलीमर का ही दोस्तों पॉलीएमाइड ग्रुप होता है। यहाँ पे एक यूनिट को आप लगातार क्या करते हैं दोस्तों? लगातार यहाँ पे रिपीट करते हैं, तो इससे क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। और पॉलीमर का ही दोस्तों पॉलीएमाइड वाला टाइप है। पॉलीएमाइड में क्या होता है दोस्तों? इसमें देखिए यहाँ पे एक कोने पे NH, यानी कि एमिनो ग्रुप होता है। NH यहाँ पे CH2 कर देंगे N, और यहाँ पे एक कोने पे दोस्तों CO, यानी कोई एसिड यहाँ पे ग्रुप होता है दोस्तों, यानी ये आपका एसिड ग्रुप हो गया और ये दोस्तों आपका एमिनो ग्रुप हो गया। एमीन ग्रुप यहाँ पे होता है, या फिर आप कंबाइन में कह सकते हैं दोस्तों, दोनों को एसिड और एमीन को मिला के एमाइड बनता है। एमाइड यानी कि यहाँ पे CONH आप इसको कहते हैं। तो आपका CONH वाला दोस्तों ग्रुप यहाँ पे प्रत्येक यूनिट के साथ में ऐड होता है, और इसी को आप रिपीट करते हैं तो इससे ही क्या बनता है दोस्तों? पॉली एमाइड बनता है, और उसी का एक फॉर्म होता है नायलॉन। नायलॉन के दोस्तों बहुत सारे प्रकार होते हैं। मेनली ये दोस्तों आपके 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से आपका आप देखते हैं नायलॉन यहाँ पे 6 को देखते हैं, या नायलॉन 6 देखते हैं, या नायलॉन आप 612 देखते हैं, या 11 देखते हैं। तो ये सारे दोस्तों एक प्रकार से क्या हैं? नायलॉन के टाइप होते हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ए वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेप्टीकरण एक प्रक्रिया है, यानी कि आपको बताना है पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों पेप्टाइजेशन की, यानी आप इसको पेप्टीकरण कहते हैं। ये दोस्तों कौन सी वाली प्रोसेस होती है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक प्योर आप PPT को लेते हैं। PPT कहने का मतलब है प्रिसिपिटेट, यानी कि जो आपका चूर्ण होता है एक प्रकार से, प्रिसिपिटेट को लेते हैं दोस्तों प्योर, और यहाँ पर आप मिला देते हैं इलेक्ट्रोलाइट को कोई, तो यहाँ पर आपको मिलता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। यानी कि दोस्तों आप प्योर PPT को मिला देंगे इलेक्ट्रोलाइट में, तो यहाँ पर आपको एक कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलेगा। इसी प्रोसेस को दोस्तों आप कहते हैं पेप्टाइजेशन, यानी पेप्टीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी वाला दिखता है, डिस्पर्सिंग PPT इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन, यानी कि आप PPT को दोस्तों कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कोलाइडी विलियन में दोस्तों, कोलाइडी विलियन में कन्वर्ट कर देते हैं। कोलाइडी विलियन आपको मालूम होगा 2 फेज़ों का दोस्तों एक प्रकार का विलियन होता है, जहाँ पर दोनों फेज़ों में अलग अलग प्रकार के साइज़ के दोस्तों जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं मिले होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
एक प्रभावी संघट्य के लिए कम से कम आवश्यक ऊर्जा होती है। यानी कि आपको पूछा गया है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव कोलिजन इज। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कोलिजन का प्रिंसिपल है पहले आप उसको समझेंगे, यानी कि संघट्य का जो यहाँ पे प्रिंसिपल है वो क्या कहता है। माना दोस्तों किसी रिएक्शन को होना होता है, केमिकल रिएक्शन को, तो आप जानते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं और यहाँ पर बनते हैं प्रोडक्ट। ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे दोस्तों आप कोलिजन को कहाँ स्टडी करते हैं, ये आप स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक में। केमिकल काइनेटिक यानी कि जो गतिक रसायन होता है वहाँ पर पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आप जो अभिक्रिया होती है उसकी दर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी गति के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए यदि आपका रिएक्टेंट है दोस्तों, ये रिएक्शन कब करता है, जब यहाँ पर रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, रिएक्टेंट कोलिजन करेंगे, कोलिजन टुगेदर, या फिर आप कहें दोस्तों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, टकराएंगे। उसके बाद ही यहाँ पर रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद दोस्तों प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनको टकराने के लिए दोस्तों मिनिमम क्या चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है, यानी कि आवश्यक होती है कुछ यहाँ पर कम से कम ऊर्जा। इस ऊर्जा को दोस्तों आप कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी आप कह देंगे इसको दोस्तों एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर आप हिंदी में कहें दोस्तों आप सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा इसको आप कहते हैं। यानी कि दोस्तों यदि आप इससे कम ऊर्जा को देते हैं तो ये आपस में टकराएंगे ही नहीं, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन दोस्तों आपको नहीं मिलेगी। यानी कोई रिएक्शन आपको मिलती है दोस्तों तो कम से कम कंडीशन होनी चाहिए, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी वहाँ पे होनी चाहिए। इसी को आप बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला राइट हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ भी बने रहेगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।